दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो इंग्लिश विद महेंद्रा में आप सभी का स्वागत है। और आशा करता हूँ कि जो भी मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा और पढ़ा होगा तो आई थिंक समझ में आपको आया होगा। और जिन लोगों को नहीं आया है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं अपने रूल्स में अगर कुछ कमेंट के द्वारा अगर अकॉर्डिंग मैं चेंज करने का प्रयास करूँगा। तो आइए आगे के पार्ट में चलते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में बताया। इसके आगे का जो पार्ट है, चौथा पार्ट यानी फोर्थ, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आइए देखिए किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम उसी आसानी से बना सकते हैं जिस प्रकार से पिछले मैंने आपको बताया। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आइए इस प्रकार से पहचानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। पहचान, आप सभी देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी परफेक्ट और कंटीन्यूअस कंबाइन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। आपने पीछे वीडियोस में देखा कंटीन्यूअस की जो पहचान है वही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी है। देखिए किस प्रकार से इसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आदि शब्द आएंगे, आते हैं। आपने देखा इसकी पहचान सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह है। आपके मन में आ रहा होगा कि फिर हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि परफेक्ट कंटीन्यूअस कौन है और कंटीन्यूअस कौन सा है। तो नोट में एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें समय से, ये मेन है, समय से अवश्य होगा। ये नोट है। समय से का मतलब हमारा 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से, यानी से हमको जरूर देखना है। बस यही ऐसी चीज है जो सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को अलग अलग करती है। तो आइए देखिए, पहचान आप समझ गए होंगे। अब इसके नियम की बारी आती है। तो नियम देखिए, नियम जैसा कि मैंने आपको बताया परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस है, तो नियम भी परफेक्ट और कंटीन्यूअस को अगर मिला देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हमारा रूल तैयार हो जाता। और इन दोनों परफेक्ट और कंटीन्यूअस को आप मेरे पिछले वीडियो में अलग अलग देख चुके हैं। तो आइए देखिए इसके नियम में क्या थोड़ा सा चेंज आता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मालूम है हैज परफेक्ट से लेंगे, हैज हैव के साथ बीन और बजाएंगे, यानी आई मीन बीन यहां पर लगाएंगे और कंटीन्यूअस से आईएनजी लेते हैं। और इस प्रकार से हमारा बनता है
कि इसमें है परफेक्ट से लिया के साथ बीन लगाते हैं और वर्ब की बारी जहां पर आती है कंटीन्यूअस है और कंटीन्यूअस में आप वर्ब पीछे पढ़ चुके हैं कि आईएनजी यहां पर लगाते हैं। तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं बाकी सब वैसा ही करते हैं। बाकी सब वैसा ही का मतलब हमने आपको बता चुके हैं, हर वीडियोस में बताता हूं, फिर एक बार बता देता हूं कि बाकी सब का मतलब जैसे आप जो रूल मैंने पहले में बताया जिस तरह से करने का एक जो सिस्टम है हमारा, हमने बताया हमारा जो भी टीचिंग मेथड है वो एक साइकोलॉजिकल बेस्ड ऑन है। तो आप जिस तरह से हम करते हैं उसी सिस्टम से बाकी सब कुछ करते रहना है, बाकी अकॉर्डिंग टू रूल आप अप्लाई करते रहें। देखिए एग्जाम्पल किस तरह से हम बनाते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। आपने देखा रहा है आ गया यानी कंटीन्यूअस प्रूफ हो गया, ठीक है। और मैंने जो नियम में आपको बताया इसमें समय से अवश्य होगा, तो आप देखिए 2 घंटे से, ये से आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है, आई मीन इसमें ड्यूरेशन शो की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 घंटे से आ गया यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। और अगर ये 2 घंटे से हटा दे तो वह पढ़ रहा है या सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारा बनता है। और आपने पीछे इसको देखा भी है, खाली अगर इसमें समय से जोड़ देंगे तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। अब देखिए इसमें रूल्स कैसे हम अप्लाई करते हैं। जैसा मैंने बताया पहले ही हो गया, ही के साथ परफेक्ट के हिसाब से हैज आप लगाते हैं, ही है, उसके बाद बीन आपको लगाना है, ही है बीन, आगे बचा वर्ब आपका रहा है यानी पढ़ रहा है, पढ़ने की होती रीड और उसमें आईएनजी लगाएंगे, बन गया रीडिंग। रीडिंग ये बन गया वह पढ़ रहा है। अब बचा समय से, समय से के लिए आपने जो लोग स्टूडेंट्स हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, वे जानते हैं से के लिए सिंस और फार का यूज हम करते हैं। सिंस और फार के विषय में आपने अगर नहीं सुना है तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। और आगे जब हम सिंस फार प्रीपोजिशन है, चूंकि जब मैं प्रीपोजिशन का चैप्टर टेंसेस के बाद बताऊंगा आपको तो उसमें सारे प्रीपोजिशन में एक बार फिर सिंस और फार डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप देख लीजिए शॉर्टकट में, जो लोग नहीं भी जानते कि सिंस फार का यूज कैसे करते हैं। सिंस करते हैं निश्चित टाइम के लिए और फार करते हैं अनिश्चित टाइम के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे हम जान सकते हैं क्या निश्चित है और क्या अनिश्चित है। तो दोस्तों निश्चित का मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने बताया हमारा सिस्टम मनोवैज्ञानिक सिस्टम पर आधारित है, तो हमारे हिसाब से निश्चित जिस समय को आप प्रूव कर सकते हैं, चाहे बाई वॉच, चाहे बाई कैलेंडर, चाहे बाई किसी भी चीज से जिसको हम एग्जैक्ट बता सकते हैं किसी प्रूविंग के साथ, उसको हम निश्चित समय कहते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अनिश्चित हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 घंटे, 2 घंटे कौन से, कितने बजे से कितने बजे तक, इसका कोई प्रूफ यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको नहीं मिल रहा है। हम नहीं कह सकते हैं कि सुबह के 2 घंटे हैं या शाम के 2 घंटे हैं, कौन से 2 घंटे हैं, यानी ये समय अनिश्चित में कहलाता है। क्या आएगा ये
अनिश्चित समय में आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो आपका क्या बन गया? फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, दैट्स ऑल। आप देखिए कितना सिंपल, जैसे आप बनाते थे उसी प्रकार से बनाइए। वाकी ही हो गई, परफेक्ट के हिसाब से हैज हो गया, बीन अपने पास से लगाया, रहा है के लिए वर्ब में आईएनजी लगा दिया, बन गया। अब बचा समय की बात, तो मैंने समय आपको बताया कि जो प्रूविंग टाइम है यानी निश्चित टाइम है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कहीं ना कहीं से, उसमें हमारा सिंस लगता है। और इसके अलावा जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 दिन, 3 साल, ये सब चीजें प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हमारा फॉर का यूज होता है। बचा टाइम आप उतार दें, फॉर 2 आवर्स, जितने भी घंटे हैं वो टाइम यहाँ पर हम फॉर के साथ लिख देते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, चलिए एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। एग्जाम्पल 2, मैं 2 बजे से गीत गा रहा हूं। मैं 2 बजे से गीत गा रहा हूं, रहा है आ गया, आप समझ गए। और यहाँ पर समय से भी लिखा है, जो मैंने आपको पहचान में बताया, वो दोनों चीजें यहाँ जस्टिफाई करती हैं, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, आइए बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। इसमें मैं का हो गया आई के साथ हैज में से पहले भी आप सीख चुके हैं कि हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बन गया, बीन अपने पास से लगाइए, आई हैव बीन, बचा क्या? गा रहा हूं, सिंगिंग होता है, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया, मैं गीत गा रहा हूं। और बचा समय, मैंने कहा अनिश्चित टाइम के लिए था और निश्चित टाइम के लिए सिंस का हम यूज करते हैं। तो यहां पर हमने बताया निश्चित अनिश्चित, जो टाइम प्रूव कर सकते हैं, 2 बजे हम घड़ी से प्रूव कर सकते हैं। 2 बजे दोपहर का या 2 बजे रात का, इसका प्रूफ है हमारे पास। इसका मतलब ये निश्चित टाइम है। फॉर की जगह सिंस का यूज यहां पर हम करेंगे। सिंस क्या बचा? 2 o'clock, 2 o'clock बन गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख लीजिए, इसमें किसी प्रकार की कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। मैं आई हो गया, आई के साथ है का यूज होता है, बीन अपने ये लगाया, और रहा के लिए सिंगिंग यानी सिंग में आईएनजी लगाएंगे। ए सॉन्ग गीत का हो गया, और उसके बाद बचा समय से, निश्चित टाइम है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं घड़ी से। यहाँ पर हमने सिंस लगाया और 2 o'clock बन गया। आई थिंक अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव पार्ट है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो एक बार हमको अगर चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आया तो कुछ ऐसा वे हम आपको बता देंगे जिससे आसानी से यू कैन डू, आराम से आप कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। और आगे का इसका जो पार्ट निगेटिव इंट्रोगेटिव है वो इसके अगले भाग में हम आपको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। ओम नमः शिवाय।